जय साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्या परमात्मा, परम आत्मा ही भगवान है? यदि हाँ, तो कहाँ रहते हैं परमात्मा, भगवान, प्रभु, खुदा कहाँ रहते हैं? कहाँ मिलेंगे भगवान हमें? यदि हम ढूंढने निकलें तो परमात्मा हमें कहाँ मिलेंगे? ये एक सवाल है जो प्रत्येक मन में, प्रत्येक दिमाग में घर कर चुका है और लोग जानना चाहते हैं कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि परमात्मा का वास ना तो मंदिर में है, ना गुरुद्वारे में है, ना ही किसी मस्जिद में है। परमात्मा का वास सीधा सीधा हमारे दिल में है। आप कहेंगे ये बात तो आपने बहुत बार सुनी है कि परमात्मा दिल में वास करते हैं, परंतु कहाँ करते हैं दिल में वास? तो भैया पहले एक बात आप समझ लीजिए कि वो प्रत्येक दिल में वास नहीं करते हैं। हो सकता है कि 1000 व्यक्ति की भीड़ खड़ी हो और परमात्मा किसी के भी दिल में वास ना करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा जहां भी वास करते हैं वहां से यदि हम उन्हें देख सकते हैं तो सिर्फ दिल के रास्ते से ही देखा जा सकता है। यानी इंसान के पास जो रास्ता है वो उसके दिल का रास्ता है। जब परमात्मा ने इंसान को बनाया तो अपनी सारी शक्तियां उसमें डाल दी। अब यदि आप अपनी शक्तियों को जागृत करते हो पाठ पूजा द्वारा, ध्यान द्वारा, जाप द्वारा, दान पुण्य द्वारा, तो परमात्मा के श्री दर्शन आपको हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमात्मा तक पहुंचने का द्वार हमारा अपना शरीर है। इसी से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यदि हम कहें कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें कोई और रास्ता मिल जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। हमें पाठ पूजा द्वारा अपनी अंतर आत्मा को जागृत करना है ताकि हमें रास्ता मिल सके, हमें वाहन मिल सके। अब देखिए, आप कहीं मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको किन चीजों की जरूरत होती है? एक ड्राइवर की और एक कन्वेंस की। तो अब हम देखेंगे कि यदि हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं या पहुंचना चाहते हैं तो ये दो चीजें कौन सी होंगी? पहली चीज होगी हमारा पाठ पूजा, ध्यान, ये है। दूसरा होगा जो हमें वहां तक पहुंचाता है, हमारी बॉडी। यानी हम परमात्मा तक पहुंचने के लिए या तो वाहन का रूप बन सकते हैं या ड्राइवर का, और जो हमारा पाठ पूजा है वह भी या तो वाहन का रूप बन जाता है या ड्राइवर का। तो या आप यदि लगन के साथ पाठ पूजा करते हैं, जाप करते हैं, तो आप धीरे धीरे परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परमात्मा कहीं दूर नहीं है। परमात्मा की शक्ति आपके अंतरात्मा में है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने दोनों आंखों के मध्य में ध्यान लगाइए, क्योंकि परमात्मा का बिंदु वहां पर जुड़ता है। आखिर होता क्या है जब हम ध्यान करते हैं? होता क्या है? परमात्मा, पहले ये समझिए कि परमात्मा ने इस सृष्टि को कैसे बनाया है। परमात्मा ने पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ रखी है। जब आप लोग पाठ पूजा करते हो तो आपकी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है। ये भी अलग अलग तरह की है। जैसे ध्यान में पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगी तो वो आंखों के मध्य में से निकलेगी और वो परमात्मा की उन शक्तियों को लेकर आएगी जो आपको ज्ञान देगी। जब आप कोई डिमांड लेकर सेवा करते हो मंदिर की, गुरुद्वारे की, तो आपकी बॉडी में से वाइब्रेशन निकलती है। तब वो परमात्मा की वो शक्तियां लेकर आएगी जिससे आपको सुख आराम मिलेगा। यानी प्रत्येक तरह के पाठ पूजा, प्रत्येक तरह की सेवा से अलग अलग तरह की वाइब्रेशन निकलेगी जो हमें अलग अलग तरह के फल देगी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है। तो परमात्मा को ढूंढना है तो थोड़ा ध्यान कीजिए, ध्यान में बैठिए। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपकी बॉडी
तैयार हो जाएगी परमात्मा की उस वाइब्रेशन को लेने के लिए जो परमात्मा ने इस वातावरण में छोड़ रखी है। जब आपकी बॉडी का कनेक्शन उस परमात्मा की वाइब्रेशन के कनेक्शन से जुड़ जाएगा तो परमात्मा आपको दृष्टिगोचर होने लगेंगे, आपको शक्तियां मिलने लगेंगी, आप में भक्ति जागृत होने लगेगी, वह सब प्राप्तियां होने लगेगी जो आप इच्छा रखते हो। जैसे हमने मोबाइल मिलाया, दूसरे व्यक्ति के बेल गई, उसने उठाया तो कनेक्शन जुट गया। ऐसे ही जब आप बैठकर ध्यान करते हो तो आपकी बॉडी में से यानी आंखों के मध्य में से एक वाइब्रेशन निकलती है जो सीधी वाइब्रेशन परमात्मा की वाइब्रेशन से जुड़ जाती है और वहां से शक्तियां आपकी बॉडी में प्रवेश करने लगती हैं। और जब वह शक्तियां, वह वाइब्रेशन आपकी बॉडी में प्रवेश करती है तो आप ज्ञानवान होना शुरू हो जाते हो। आपका तीसरा नेत्र खुलने लगता है, आपकी कुंडलनी जागृत होने लगती है, धीरे धीरे परमात्मा से बातचीत शुरू हो जाती है, भविष्य में क्या होने वाला है इसका ज्ञान मिलने लगता है। जब आप मंदिर की सेवा करते हो तो आपकी बॉडी से वाइब्रेशन निकलती है जो सुख सुविधाएं आपको देती है। जब आप कोई डिमांड लेकर ध्यान करते हो, कोई इच्छा लेकर ध्यान करते हो, तब भी हमारे तीसरे नेत्र से वाइब्रेशन नहीं निकलती है, हमारी बॉडी से निकलती है। और जब बॉडी से वाइब्रेशन निकलती है तो वो सुख आराम लेकर ही आती है। जब निस्वार्थ भाव से हम बैठकर कि हे प्रभु हम तेरे दर्शन चाहते हैं, हे प्रभु हम तेरी शक्तियों को चाहते हैं, हे प्रभु हम भक्ति चाहते हैं, ऐसी भावना से ध्यान करते हैं तो हमारी दोनों आंखों के मध्य में से वाइब्रेशन निकलती है। वही वाइब्रेशन परमात्मा की शक्तियों को लेकर आती है, उसी से फिर हम परमात्मा को देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। अब इसका जवाब दूं तो आपके कई सवाल पैदा हो जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि परमात्मा कहीं भी रहते हैं, यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो उसका रास्ता आपके शरीर में, आपके मन में, आपके दिल में, आपके ध्यान में है। तो अब ध्यान में रास्ता है तो मतलब परमात्मा हमारे ध्यान में ही रहते हैं, हमारे दिल में ही रहते हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? ताकि हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मिले, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले। हम घर में जब होते हैं तो उतनी अच्छे ढंग से पाठ पूजा नहीं कर पाते हैं जितना मंदिर जाकर मन को एक असीम शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वहां की धरती से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है। तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन निकालिए बॉडी से, ध्यान कीजिए, ध्यान के साथ साथ दान पुण्य कीजिए, जाप कीजिए। जब आप जाप करेंगे तो आपका मन निर्मल होगा, जब आप दान करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, इंजन ऑयल भी चाहिए, ब्रेक ऑयल भी चाहिए, उसका क्लच भी ठीक होना चाहिए, ऐसे ही ध्यान करने के लिए इन सब वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। दान पुण्य भी किया होना चाहिए, जाप की भी किया होना चाहिए, ताकि आपको सभी तरफ से शक्तियां मिले और आप तेजी से आगे बढ़ सकें। बंद बड़ी कार को जब धक्का लगाना होता है तो 6-7 व्यक्तियों की जरूरत होती है। हमारे इस शरीर में यानी ध्यान की गाड़ी जो बंद पड़ी है उसे धक्का लगाने के लिए दान पुण्य चाहिए, जाप चाहिए, पाठ चाहिए, फिर हमारी गाड़ी चल पड़ती है। तो परमात्मा हमारे दिल में रहते हैं, हम दिल से ही उन्हें ढूंढ सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं जीवन के बहुत सारे रहस्य आपको बताने वाला हूँ, परमात्मा से मिलाने वाला हूँ, परमात्मा की शक्तियाँ दिलाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपने जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो कृपया व्हाट्सएप लिख कर कीजिए। 3-4 दिन में जवाब मिल जाता है, फोन मत कीजिए। मेरा नंबर है 9814450802।